जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन जो पटवारी स्पेशल है, जिसमें पटवारी तो काम में आएगा ही आएगा, साथ में कांस्टेबल, एसआई है, वन रक्षक है, आबकारी विभाग में जो भर्ती आई है, उन सभी के लिए स्पेशल साइंस की एक क्लास है, जिसमें आपको मैं लगातार जो है क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और विद उसके फैक्ट के साथ। तो अभी हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके साथियों, और कल इसका मैंने एक पार्ट आपको प्रोवाइड कर दिया था, अब ये सेकंड पार्ट है और आप रेगुलर रहिए, चीज़ें बहुत सी आप लोगों से बनने लगेगी। तो चलिए आइए, मेरे साथ सभी साथी जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर करेंगे और जो है अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ेंगे। देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। बोला गया है कि क्योंकि इसके पहले तक तो मैंने करवा दिया था, आई थिंक एक जो है एटीपी से रिलेटेड मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है, उसका आंसर होगा, ठीक है, सी आंसर होगा उच्च ऊर्जा रहित फॉस्फेट बंध का एक अणु। क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, सी आंसर था, ठीक है, 29 क्वेश्चन का आंसर सी था। आप लोग को कल वाले स्टूडेंट को बता दूँ। देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है कि जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन की क्रिया होती है तीव्र गति से होती है, तो इसका कारण क्या है, ये हम लोगों से बोला गया है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जल में वायु की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन की मात्रा का घुलना होगा। वायु में जल की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन की मात्रा का घुलना होगा। जलचरों में फेफड़ों की उपस्थिति या जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से अपेक्षा कम होना। तो डी आंसर इसका करेक्ट था कि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होना। ओके साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि इसका श्वसन अंग है। ओके, इसके श्वसन अंग है, देखिए, क्लोम, वातक और आपका पुष्ट फुसफुस और फुसफुस कोश। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता, इसका रीज़न क्या है? ओके, तो इसका रीज़न है इसका ट्रेकिया। ये जो है श्वास लेता है ट्रेकिया के कारण, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि जो है, ठीक है, पृथ्वी में जितने भी कीट है उनमें सभी में श्वसन ट्रेकिया से होता है। तो पानी में ऑब्वियसली बात है कि पानी में, जैसे कि मनुष्य भी जो है पानी में नहीं रह सकता है, तो वैसे ही जो है ये भी कीट जो है ट्रेकिया से श्वास लेते हैं, इसलिए यह पानी में नहीं जीवित रह सकते। आगे देखिएगा, मछली का एयर ब्लैडर, ठीक है, वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग, द्रव स्थैतिक अंग, या फिर होगा सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों, या मुख्य श्वसन अंग। तो साथियों, राइट आंसर आप सभी लोगों का होगा सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों ही। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, क्या होगा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये आप सभी को नोट करना है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे जो है छोड़ती है? सक्रिय परिवहन, विसरण और सक्रिय परिवहन या परासरण। तो सभी साथी नोट करिएगा, विसरण और परासरण, विसरण और सक्रिय परिवहन। ओके, विसरण और सक्रिय परिवहन के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर जो है क्या है, छोड़ती है, ये हमें ध्यान देना है। आगे देखिएगा, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? वसा, प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो है फैट वसा लंबे समय तक जो है कसरत जो व्यायाम है उसका मुख्य ईंधन की बात करें तो ये होगा आपका फैट। ओके, क्या होगा? वसा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें, अंडे से नया नया निकला ट्रेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? किसके माध्यम से श्वास लेता है? फेफड़ों से, बाहरी फेफड़ों से, भीतरी गलफड़ों से या फिर उपयुक्त सभी से? तो अंडे से नया नया निकला जो ट्रेडपोल है वह भीतरी गलफड़ों से सांस लेता है। किसके द्वारा? भीतरी गलफड़ों से। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और आप सभी लोग साथियों ये शानदार बेस्ट कंटेंट और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, समाधान स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करिएगा। लिंक यहाँ पर दिया है, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला है कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? वृक्कीय शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा या यकृत शिरा? कौन सी शिरा फेफड़ों में हृदय में शुद्ध रक्त जो है लाती है? तो इसकी बात करें तो फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके साथियों, क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फुफ्फुस शिरा में जो है शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ये हमें ध्यान रखना है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और यह धमनी हृदय से फेफड़ों में शुद्ध रक्त ले जाती है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, बी आंसर करेक्ट होगा। ओके, आगे आइएगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लूरा किसका आवरण है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्लूरा किसका आवरण है? फेफड़े का, यकृत का, जो है हार्ट, लिवर, किसका है साथियों? ज़रा बताएंगे। तो आपका फेफड़े का ही होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, लंग्स जिसे हम लोग कहेंगे। चलिए अगर बात करें हृदय की, ठीक है, हार्ट का आवरण जो बना होता है पेरिकार्डियम का बना होता है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। बोला है निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्त्रावण ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी है। वह होता है इनवर्टेज, लाइपेज, इनोलेज या फिर आपका जाइमेज? तो साथियों राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। क्या आपका? जाइमेज। क्या होगा? जाइमेज इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जाइमेज एंजाइम का स्त्रावण ईस्ट द्वारा होता है और किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी ध्यान रखना। इन्वर्टेज एंजाइम भी किण्वन की क्रिया में सहायक होता है। लाइपेज वसा को पाचन में सहायक करता है। ओके, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? अनुनादक तंतु, स्पंदनशील तंतु, वॉइस बॉक्स या फिर आपका थायरोरीटेनाइड? क्या आंसर बन जाएगा? तो साथियों सभी नोट करिएगा, क्या आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा वॉइस बॉक्स। ओके, क्या होगा? वॉइस बॉक्स इज़ अ राइट आंसर। सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, सी इज़ अ राइट आंसर। सभी बंधुओं ने ये आंसर लगा पाया होगा। आगे आइए, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कनों की दर क्या होती है? तो 72 से लेकर 80 तक होती है। कितनी होती है? अप्रॉक्स जो है दिल की धड़कन की बात करें तो 72 से 80 तक अप्रॉक्स होती है, ये हमें ध्यान रखना है। बच्चों के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होती है और स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में जो है
14 से लेकर 18 जो है बार श्वसन की क्रिया करता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और श्वसन में लगभग वयस्क जो है लगभग 500 मिलीलीटर हवा बाहर निकालता है। कितनी? 500 मिलीलीटर। ओके, नेक्स्ट की बात करें, बोला गया है कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? चलिए बताइए ज़रा। गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो साथियों आंसर हम लोग जानेंगे। आप सभी लोग जो आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और आपको पता है कि औसतन जो है नाइट्रोजन 7.8 नहीं 7.8 और जो है ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड परसेंट 0.00%, ये हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, आगे देखिए, बोला गया है कि गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, इसको क्या कहते हैं? लैरिक्स जो है टेस्टोस्टेरोन, ग्रसनी या फिर कहेंगे हम लोग एडम का सेब। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो साथियों एडम का सेब हम लोग इसे कहेंगे एडम्स एप्पल। ओके, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर डी आंसर है। सभी साथी बिल्कुल नोट करेंगे चीज़ों को, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा आप लोगों का और सभी बंधुओं ने बिल्कुल कर पाया होगा। ओके, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो कि आपका लड़कों को क्या करता है, जो वॉइस बॉक्स होता है उसकी आवाज़ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, एडम का जो है सेब इसे कहते हैं, सेव कहते हैं। ओके, मनुष्य के गले में श्वसन नलिका ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे स्थित होती है, जिसे ही हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ओके, ये सभी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट साथियों ध्यान देना है, निम्न में से छोड़े गए श्वसन में खाली स्थान सम्मिलित होता है। ओके, छोड़े गए श्वसन में क्या सम्मिलित होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, जल वाष्प या फिर नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, छोड़े गए श्वसन में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, ये सब कुछ मौजूद होता है। नेक्स्ट की बात करें, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को खाली स्थान कहते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को खाली स्थान कहते हैं। ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस या फिर आपका होगा आयराइटिस या फिर होगा गैस्ट्राइट? तो आप सभी बता सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो साथियों आपका राइट आंसर होगा ब्रोंकाइटिस। क्या होगा? ब्रोंकाइटिस इज़ द राइट आंसर। आप सभी बंधुओं ने बताया होगा श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं और ट्रेकिया जो होता है ये आँख की बीमारी होती है। क्या आपका ट्रेकिया बोल रहा हूँ बच्चा, ट्रेकोमा जो है आँख की बीमारी होती है, ध्यान रखना है। ब्रोंकाइटिस श्वसन को जो है श्वसन से संक्रमित बीमारी होती है। कौन सी? आपका ब्रोंकाइटिस। चलिए, आँख के रंग का मतलब आइरिस का रंग होता है। ठीक है, आँख बोलते हैं ना हम लोग कि आँख लाल हो गई तो वो आइरिस होता है। ओके, नेक्स्ट की बात करें कि हमारे फेफड़ों में खाली स्थान कोशिकाएं होती है, तो हमारे फेफड़ों में लगभग कितनी जो है कोशिकाएं मौजूद होती है? तो आपका 600, ठीक है 600 बिलियन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे फेफड़े में कितनी 600 बिलियन कोशिकाएं मौजूद होती है और फेफड़े दो प्रकार की जैसे जो है
पदार्थ कार्बन और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। लहसुन, प्याज, मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों में ही होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि मूत्र का रंग हल्का पीला यूरिक्रोम के कारण होता है। मूत्र जो है कैसा होता है, अम्लीय होता है। पीएच की बात करें तो 6 होता है। फेफड़े के औसतन वजन की बात करें 1300 ग्राम होता है। ये ऑलमोस्ट जानने वाली चीज़ें हैं और जो है इसे आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। जैसे कि बढ़ते हैं आगे, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा होता है। ओके, तो साथियों श्वसन पिगमेंट की बात करें तो आपका क्लोरोफिल, मेलानिन, रोडोप्सिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो साथियों करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी होगा हीमोग्लोबिन। तो होगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट आपका हीमोग्लोबिन होता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। इसमें हीम नामक जो है रंजक मौजूद होता है, जिसके कारण इसका रंग की बात करें तो लाल होता है। ग्लोबिन लोहयुक्त प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या होता है, लोहयुक्त प्रोटीन होता है जो कि आपका ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से आपका संयोग करने की क्षमता रखता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पता होना चाहिए आपको क्लोरोफिल में Mg के जो है परमाणु मौजूद होते हैं। आपका मेलानिन नामक पिगमेंट मानव त्वचा को क्या करता है, उसके रंग को निर्धारण करता है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए साथियों। और एक क्वेश्चन है, काफ़ी सारे फैक्ट हैं साथियों, इससे बाहर और क्या पूछेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा साथियों। सब कुछ मैंने आपके लिए यहाँ पर संग्रहित करके रखा है। अभी काफ़ी सारी, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो 7-8 ही क्लास है। अभी आप लोग अब जो है 30 डेज़ में आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले की अपेक्षा अभी। तो साथियों इस शानदार कंटेंट आपके लिए मैंने जो है एकत्रित किया और सभी को प्रोवाइडेड है। तो साथियों शेयर जरूर करिएगा, आपके साथ ही और भी बच्चे इस बार सिलेक्शन ले पाए। जैसे कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन क्या कहलाता है, ये हमें बोला गया है। तो कोशिका द्रव्य ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य ही कहलाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। ओके साथियों, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपके समक्ष है। जैसे कि जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति द्वारा केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, जैसे इनमें अनेक कार्बनिक पदार्थ, खनिज लवण, जल तथा कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा आते हैं जो आपका निर्जीव पदार्थ होती है। कोशिका द्रव एक जो है बहुत गाढ़ा पारभासी एवं जो है चिपचिपा पदार्थ होता है और इनकी जो है रचनाओं को कोशिकांग भी कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को तो कोशिका का पारवश कहते हैं, ये ऑब्वियसली आप लोगों को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। O2 का उपयोग उसके पायरुवेट का विभाजन खाली स्थान में होता है। रिक्तिकाएं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर नाभिक। तो नोट करिएगा साथियों, क्या आंसर बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या राइट आंसर बन जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ राइट आंसर। O2 का उपयोग उसके पायरुवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का जो है शक्ति केंद्र कहा जाता है, पावर हाउस जिसे कहते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करें तो अल्टमैन ने की थी, आपको पता ही है। चलिए, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। मैंने ये जो सेल बताया था, जब सेल का पहला टॉपिक करवाया था तो मैंने इसे बता दिया था। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु खाली स्थान कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। 1, 2, 3 या फिर 5। तो साथियों क्या आंसर बन जाएगा, यहाँ होगा 3। कितने अणु जो है कार्बन बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, ये आपको नोट करना है। ओके, चलिए, शर्करा क्विंडन भी कहा जाता है, इसे हमें ध्यान देना है। और इसके अंतर्गत संपूर्ण प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस जिसे हम लोग कहते हैं
अनाक्षी शोषण के अंतर्गत या अनाक्षी शोषण में अंत में लैक्टिक अम्ल बनता है और श्वसन एक ऐसी क्रिया होती है, ये आपकी अपचयी क्रिया होती है, मैंने पहले ही आपको बता चुका है। ओके साथियों, चलिए नेक्स्ट की बात करें। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो है मुख्य श्वसनीय पदार्थ होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, बोला गया है कि खालिस्तान वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़े तथा फेफड़ों द्वारा होता है। किसके द्वारा? गलफड़ों और फेफड़ों दोनों द्वारा होता है। मत्स्य, पक्षी, सरीसृप या फिर उभयचर। तो बंधुओं नोट करना, आपका उभयचर करेक्ट आंसर बन जाएगा। उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों तथा फेफड़ों द्वारा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, जैसे कि आपका उभयचर वर्ग में प्राणी लार्वा अवस्था में श्वसन जो है क्लोम द्वारा और जो है जंतु जो होते हैं फेफड़े और त्वचा द्वारा करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। हमें मलाशय और मूत्र जनन वाहिनी जो होती है क्लोएका जो है में खुलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ओके साथियों, मत्स्य वर्ग जो है क्लोम के द्वारा, गिल्स के द्वारा श्वास लेते हैं। आगे देखिए, बोला गया है कि निःश्वसन खालिस्तान द्वारा होता है। निःश्वसन खालिस्तान द्वारा होता है। चलिए बताना है आप सभी लोगों को कि निःश्वसन तो वायु के अंतः श्वसन फेफड़ों की अवस्थिति, फेफड़ों की स्थिति, यह आपका क्या आंसर बन जाएगा? आपका पंजर की टूट। तो नोट करिएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फेफड़ों की अस्फीति क्या बन जाएगा? फेफड़ों की अस्फीति आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके साथियों, क्या सभी ने यही कर पाया है क्या? चलिए, यही कर पाया है तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर आप लोगों ने किया है। आगे बढ़े क्या? निःश्वसन वायुमंडल की वायु का फेफड़ों में प्रवेश करती है और इससे फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है, हमें ध्यान रखना है। निःश्वसन प्रक्रिया प्लूरल, ठीक है, गुहा का आयतन अधिक कर देती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए, काफ़ी सारे फैक्ट है, जैसे कि इसमें प्लूरा गुहा का जो है आयतन कम हो जाता है, इसमें फेफड़े वायुदाब अधिक हो जाते हैं। काफ़ी सारे फैक्ट है, आपको इसका PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ओके साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को जो है सहन कर सकता है? मछली है, कबूतर है, मेंढक है या फिर आपका खरगोश है? तो बताइए ज़रा क्या आंसर हो सकता है साथियों? चलिए बताइए, सभी बंधुओं के आंसर भाई साहब आना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन के आंसर आना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिए, आप सभी लोग जैसे कि इसका आंसर कर पाए मेंढक, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या होगा? मेंढक इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उभयचर वर्ग अधिकांश जो है परिवर्धन के समय ही एक लार्वा बनाता है, जिसे हम लोग टेडपोल लार्वा कहते हैं। मेंढक जो है अनियत तापीय जंतु होता है, ये हमें ध्यान रखना है। आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। खालिस्तान से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। खालिस्तान के दौरान, श्वसन के दौरान जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के जलने से, ऑक्सीजन के जलने से, लेड के जलने से या आपका हाइड्रोजन के जलने से। तो सत्य आंसर क्या हो सकता है? तो सत्य आंसर की बात करें, हमें सत्य की खोज में जाना है तो ग्लूकोज के जलने से आपका सही आंसर बताना होगा। ठीक है, ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड
और आपका H2O का निर्माण भी होता है। इसमें ग्लूकोज अणु 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करता है, ये हमें ध्यान देना है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? नाभिक में, यकृत में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर अग्नाशय में होता है? तो आप लोग सभी लोग बता पाएंगे कि सर जी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये हमें ध्यान देना है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हमें ध्यान देना है। ओके साथियों, एक ग्लूकोज अणु का जो है ग्लाइकोलाइसिस में विघटन के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, ये सारी प्रोसेस आपको पता है कि ग्लूकोज के एक अणु में श्वसन से कुल जो है 38 ATP मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक होता है। फियोमेलानिन, हीमोग्लोबिन, मेलानिन या फिर आपका यूमेलानिन। तो नोट करिएगा साथियों, मानव शरीर में श्वसन वर्णक की बात करें, हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका में आपका ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन करना, उसकी क्षमता रखना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपका आयरन लोहा पाया जाता है। आप में जो है इसमें हिम नामक वर्णक पाया जाता है। जिससे इसका जो है कलर की बात करें, रंग की बात करें तो रेड होता है। और आपका ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एनीमिया रोग हो जाता है अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो ये काफ़ी सारे फैक्ट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन होना मत भूलिएगा और प्रतिदिन क्लास लीजिएगा। इस आपके लिए बहुत शानदार सी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं सारी की सारी। और यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए समाधान स्टडी बहुत ही अच्छी चीज़ें करवा रहा है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए सेशन में। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।